आर डी शर्मा क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट का बात करें तो मैं एक्सरसाइज 1.1 जब मैं करवाया था तो उसी में इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो वहाँ पे आप जाके इंट्रोडक्शन पार्ट इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये है एक्सरसाइज 1.2 सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, शेयर करिए अगर आपको पसंद हो तो। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्या है क्वेश्चन थर्ड कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। 6 क्वेश्चन है, सबका एलिमेंट निकालना है। तो ये जो भी दिए हुए हैं सब क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, जितने भी एलिमेंट होंगे सबको काउंट कर लीजिए, यानी वही लिखना ही है। यानी आपको इनडायरेक्ट वे में आपको बोल क्या रहा है कि रोस्टर फॉर्म में आप लिखिए। तो क्या देखते हैं, ये बोल रहा है कि जो भी अंदर में एलिमेंट होंगे उसके लिए x मान लिया है और x का डिफाइन है कि x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए और x बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। तो अब इंटीजर तो बहुत सारा होगा ना भाई। अगर नंबर लाइन का बात करें तो 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इधर भी जाएंगे तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट इंटीजर्स है, लेकिन इसमें से अब कौन सा इंटीजर लें कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सपोज मान लिया कि 0 ले लिया तो 0 का स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है ना कंडीशन, तो 0 एलिमेंट होंगे। 1 लिया तो 1 का स्क्वायर लेस देन 10 सेटिस्फाई कर गया। 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 लेस देन 10, वो भी सही है। इक्वल टू का क्या कंडीशन है, यानी कि स्क्वायर करें तो 10 के इक्वल हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर लेस देन होना चाहिए। 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 लेस देन 10, सही है, वो भी चलेगा। अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16 लेस देन 10, नहीं चलेगा काम। अब इतना ही से तो काम नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि हम निगेटिव नंबर ये तीनों भी सेटिस्फाई करेगा। -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर वही, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगा दीजिए, देखिए सेटिस्फाई। यहाँ 9 नहीं होगा, 3 होंगे, +-3, ये सारा एलिमेंट हो गया। कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये है, इसका मुझे लिखना है, लेकिन कंडीशन है कि n का जो वैल्यू लेना है ना, जो भी ये है फ्रैक्शन के फॉर्म में x रहेंगे। जो भी अंदर एलिमेंट लूंगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, जिसमें डिनोमिनेटर 2n-1 होगा और n क्या लेना है, 1 या तो इक्वल टू और ग्रेटर देन का बात कर रहे हैं, यानी या तो 1 हो सकता है या 1 से ज़्यादा। तो 1 लेंगे तो क्या आएगा, 2-1 1 आएगा। 2 लेगा तो 1/3, 3 लिया तो 1/5, 4 लिया तो 4 2 8 -1 1/7, 5 ले सकते हैं तो 5 तो कितना आ जाएगा 1/9। ये आंसर हो गया। और कितना एलिमेंट है, वही सारा एलिमेंट का लिस्टिंग करना है। लिस्टिंग मतलब व्हाट, मेंशन करिए। अब कह रहा है कि एक चीज़ इंटीजर होना चाहिए, जो भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे अंदर वो इंटीजर होना चाहिए। -1/2 और 9/2 के बीच का बात बोल रहा है ना, क्योंकि अब यहाँ पे इक्वल टू का कंडीशन दिया हुआ नहीं है, तो यानी कि -1/2 से बड़ा, -1/2 से बड़ा कौन सा इंटीजर है, 0 है। फिर 1 2 3 4 5 तो होगा नहीं, छोटा हो जाएगा ना। एक चीज़ है वॉवेल इन द वर्ड। अब इसमें बताइए तो सिंपल तो है, इसमें कितने सारे वॉवेल है वो लिख दीजिए सारा। तो ई है, यू भी है, ए आई एंड ओ, सारा का सारा वॉवेल दिया हुआ है। एक चीज़ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब 31 डेज वाला जो भी मंथ है उसको हटा दीजिए, बाकी जो बच जाएगा वो आपको रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। तो जनवरी तो भाई होता नहीं है, 31 डेज का होता है तो लिखना नहीं है। फरवरी होंगे, मार्च नहीं, अप्रैल होगा, जून होंगे, सितंबर होगा, नवंबर होगा। ठीक है, इतना आंसर आ गया। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फरवरी, अप्रैल, जून, ये सितंबर, नवंबर। मिसिसिपी, अब इसी में से आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। बोला था कि एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, तो एक एम होगा, आई है जो 4 टाइम्स है तो लिखेंगे उसके जगह एक ही बार। एस भी 4 बार है तो उसके जगह भी एक ही बार लिखेंगे, और एक पी है, और तो कुछ है नहीं। एम हो गया, आई हो गया, एस हो गया, आई हो गया, बस ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। 4 में मैच द फॉलोइंग है, तो आप खुद से कर लीजिएगा, सिंपल आप देखिएगा आपसे बन जाएगा। 5 6 7 जल्दी से देखते हैं क्या है 5 6 7 में, तो पहले इसे नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4
मैच द फ्लोइंग था, सिंपल कर लीजिएगा। 5 में क्या है ना कि वो एक वर्ड है P या Q, उसके पहले जितने भी वॉवेल हैं वो सारा आपको लिख देना है रोस्टर फॉर्म में, वो भी हो जाएंगे। 5 में देखिए क्या कर रहा है कि राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, एक सेट बनाना है। तो सेट है तो भाई कर्ली ब्रैकेट लिख दिया, पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव इंटीजर का सेट बनाना है जिसका क्यूब करने पे ओड आ जाए, क्यूब करने पे ओड आ जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर का ही क्यूब करते हैं तो ऑड आता है। 1 का क्यूब ऑड आएगा, 3 का क्यूब 9 ऑड रहेंगे, 5 का क्यूब 25 ऑड नंबर है। तो ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, और क्लास 10th में भी आप लोग प्रूफ करने के लिए जानते होंगे, एग्जाम में आया भी होगा 10th बोर्ड में, कि राइट द ऑल पॉजिटिव फॉर्म, प्रूफ करना है कि जितने भी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो 2n+1 या 2n के फॉर्म में, ये सारा आपको करके आए हैं। तो बात करते हैं कि ऑड नंबर का जनरल फॉर्म होगा कैसे, कैसे लिखते हैं। इवन नंबर है तो उसको जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, 2n के फॉर्म में, 2n के फॉर्म में इवन नंबर हो जाएगा, 2n+1 ऑड नंबर के फॉर्म का जनरल फॉर्म हो गया। तो सिंपल क्या लिखेंगे, अब ऑल पॉजिटिव इंटीजर का लिस्ट नहीं करना है जिसका क्यूब, तो दोनों तरह से कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर है तो 1 का क्यूब वही आएगा, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, ठीक है ना, सो ऑन। ये तो रोस्टर फॉर्म में हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 1 3 5 7 इस सब को हम कैसे, एक जनरल फॉर्म कैसे बनाए। जैसे मान लीजिए कि 1 है तो 1 को तो एज इट इज रहने देते, 3 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2+1, 5 को कैसे लिख सकता हूँ 2 × 2+1, ठीक है ना। तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 2 × 1+1। 7 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 3+1, क्लियर ना। तो बात करें यहाँ पे 2 × 1 आ रहा है, 2 × 2 आ रहा है, तो ये 1 2 3 रिपीट कर रहा था। 1 2 3 की जगह मैं अगर 2n ले लेता हूँ +1, 1 तो हमेशा सेम है। अब ये n डिपेंड कर रहा है किस पे, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो हम बिलोंग करवा देंगे नेचुरल नंबर से, समझ में आ गया। और ये नेचुरल नंबर इन्फिनाइट जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, तो हम जो भी यहाँ लिखे हैं उसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब x का हम कंडीशन देंगे कि x जो होगा 2n+1 के फॉर्म में होगा। अब जब 2n+1 के फॉर्म में होगा तो n का कंडीशन क्या है कि n ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर होगा कि होल नंबर होगा कि पॉजिटिव इंटीजर होगा, अब आप सोचिए। यहाँ तक ले दिए तो क्या ये आंसर लिखा हुआ सही है। अब नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाना है तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से। अगर मैं यहाँ 1 पुट किया तो 2+1 3 से, तो ये तो भाई 3 से स्टार्ट होगा, 1 तो आया ही नहीं, तो फिर यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखना सही नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर को z+ से इंडिकेट करते हैं, या फिर n बिलोंग्स टू होल नंबर भी बोल दीजिए तो भी आंसर सही है। चलिए यही आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है ना, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो इसको आप ब्रेक करिए, एनालाइज करिए कि है आखिर किस फॉर्म में दिया हुआ, आपको ब्रेक करना होगा ना। सेट बिल्डर फॉर्म में बात कि आपको वेरिएबल के फॉर्म में लिखना होगा। तो 1/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, इसे 2/5 है, इसी का स्क्वायर करिए न्यूमरेटर का, तो 1 का स्क्वायर +1, इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर किया और 1 ऐड कर देते हैं, अगेन इसी का स्क्वायर करते हैं और 1 ऐड करते हैं तो 10 आ जाएगा, फिर से न्यूमरेटर को स्क्वायर करिए 1 ऐड कर दिए तो 17 आ जाएगा। सब इसी तरह के फॉर्म का है। फिर अगेन इसका स्क्वायर करेंगे 1 ऐड कर देंगे, 6 का स्क्वायर करिए 1 ऐड कर दीजिए, 7 का स्क्वायर करिए 1 ऐड कर दीजिए, सब है ना इसी फॉर्म का। तो पैटर्न पता चल गया, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो यहाँ है यहाँ है तो मैं उसके लिए लिख दूँ n, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा n। 1 है तो 1 लिया तो 1 हो जाएगा, 2 लिया तो 2, हाँ लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है सब में तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। 1 तो कांस्टेंट है सब में तो +1, तो यानी जो भी ये सब है इसी के फॉर्म में जनरल फॉर्म लिख दिया मैं।
तो अब एन को तो भाई बिलोंग करवाना होगा ना कि एन ले क्या चीज रहे हैं, तो एन नेचुरल नंबर ले रहे हैं क्योंकि जीरो तो कहीं पे है नहीं। तो चलिए ये हो गया। अब ये लिख रहा है किसके जगह, एक्स के जगह, तो मैं एक्स को डिफाइन करवा दिया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर ना। तो ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 में, जो कि टाइप ऑफ सेट्स पे है, जो कि नल सेट होंगे, वो वाइड सेट कहलाते हैं, एम्प्टी सेट कहलाते हैं, जो भी हो। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, तो सेट के बारे में अच्छे से पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 में आएंगे। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर कोई टॉपिक है क्लास 11 से या क्लास 12, ठीक है 12 में अभी तो गया ही नहीं है, 11 से, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैसेज करिए, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।